डॉक्टर हेडगेवार पूर्णतया देश के सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थे और कहीं ना कहीं इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से उनका देश के मूर्धन्य चिंतकों से कहीं ना कहीं संपर्क आया था। वो क्रांतिकारकों का भी काम उन्होंने किया, उस समय स्वतंत्रता आंदोलनों में भी सहभागी हुए, समाज सुधार के कार्य भी उनके हाथ से वो करते थे। उन्होंने देश की जागृति के लिए सभाएं ली, मंदिर कथा प्रवचनों में एक ही उनका था, देश को जागृत करना। एक बार उनके इस सतत के और आग्रह से ऊब कर उनके मित्रों ने तय किया कि एक बार इनसे भाषण करवाएंगे जिसमें देश विषय आएगा ही नहीं, और इसलिए उनको एक छोटे गुट में स्टडी सर्कल में बुलाया और विषय दिया, नींद पर भाषण करो, स्लीप। अब क्या देश की बात करेंगे? तो डॉक्टर हेडगेवार ने वहां भाषण किया कि नींद, आप सब डॉक्टर लोग हैं इसलिए आप जानते हो नींद बड़ा महत्व का विषय है, उसके बिना स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, अच्छी नींद आनी चाहिए क्योंकि आज देश को स्वस्थ तरुणों की आवश्यकता है। फिर देश की परिस्थिति, तरुणों का कर्तव्य, इस पर बोले वो। ऐसे लगातार देश की चिंता में ही व्यस्त ऐसे वो थे तो सबसे उनकी चर्चाएं होती थी, सबके विचारों का विमर्श उनको मिलता था, सबके विचारों में वो जाते थे। गांधी जी जब येरवड़ा में पकड़े गए, 28 मार्च शायद वो दिनांक था, तो नागपुर के कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि प्रति मास 28 तारीख को गांधी जी का स्मरण करेंगे, उनके विचारों का स्मरण करेंगे। और 1922 में 28 अप्रैल को पहला एकत्रीकरण उनको बुलाना था किसी को, उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार को बुलाया वक्ता के नाते। तो डॉक्टर हेडगेवार ने वहां उनको कहा कि गांधी जी का मात्र स्मरण करने से काम नहीं चलेगा, उनके जीवन में जो पराकोटि का त्याग है और संपूर्ण निस्वार्थ भाव से देश समाज के लिए काम करने की जो ललक है, उसका हमको अनुकरण करना पड़ेगा।